आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालोठिया, वाचन स्वर शरद बाघेला। श्योपुर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। जिले में पिछले करीब एक पखवाड़े से बारिश नहीं हुई है। इससे खरीफ की फसलों पर असर पड़ रहा है और धान की फसल भी प्रभावित हुई है। जिले में अब तक करीब 272 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से कम है। बारिश के मौसम को देखते हुए श्योपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव की सलाह दी है। स्वास्थ्य और आयुष विभाग ने आदिवासी विकास खंड के कई गांवों में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए हैं। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पानी की जांच के लिए जल परीक्षण किट भी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत श्योपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नाले और नालियों की सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। जिले की ग्राम पंचायतों में कुल 1366 नाले और नालियों की सफाई की गई है। जिले में ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई स्व कराधान व्यवस्था को सराहा जा रहा है। जल कर, स्वच्छता कर, प्रकाश कर और संपत्ति कर के बिल पंचायत दर्पण पोर्टल के जरिए जारी किए जा रहे हैं। अब तक पंचायतों के खातों में 2,50,000 रुपए से ज्यादा की राशि जमा हो चुकी है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई क्षीर धारा ग्राम योजना के तहत श्योपुर के 34 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में पशुओं की नस्ल सुधार, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये योजना 3 साल में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। सभी मानक पूरे होने के बाद इन गांवों को क्षीर धारा ग्राम घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त के तहत श्योपुर जिले की 1,07,000 से ज्यादा महिलाओं के खातों में राशि पहुंची है। प्रत्येक महिला के खाते में 1,500 रुपए के हिसाब से कुल 15 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। ये राशि जुलाई महीने की किश्त के रूप में दी गई है। जिले में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। जिले में नामांतरण के 4,640 मामलों में से 2,950 मामलों का निराकरण हो चुका है, जबकि 1,690 मामले लंबित हैं। श्योपुर जिले में सभी 660 मंदिरों की जानकारी टेम्पल रिकॉर्ड पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 395 मंदिरों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिले के करीब 98,000 किसानों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। ये कुल पात्र किसानों का करीब 96% है। प्रदेश के राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव ने श्योपुर जिले का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने छात्रावासों का निरीक्षण भी किया और सामाजिक कार्यकर्ताओं व पत्रकारों से चर्चा भी की। चंबल मल्टी विलेज स्कीम के तहत श्योपुर के वीरपुर क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आवंटित जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। करीब 782 करोड़ रुपए की इस परियोजना से जिले के 385 गांवों में पेयजल पहुंचाने की योजना है। इससे करीब 8 लाख ग्रामीणों को स्वच्छ पानी मिलेगा। जिले में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत कॉलेज से गांधी पार्क तक हुई इस दौड़ में अधिकारी, विद्यार्थी, खिलाड़ी और आम नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत जिले के 234 हितग्राही परिवारों को करीब 5 करोड़ 3 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि दी गई। इसमें सामान्य मृत्यु के 215 मामलों में 4 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता शामिल है। जिले के मुंझरी वृहद सिंचाई परियोजना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। करीब 415 करोड़ रुपए की लागत से अहिली नदी पर बांध बनाया जाएगा। परियोजना से बड़ौदा और कराहल तहसील के करीब 11,575 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा करीब 1 लाख लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था भी होगी। राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ौदा तहसील के बड़ौदिया घाट गांव में अवैध रूप से जमा करीब 1,000 ट्रॉली रेत का विनिष्टीकरण किया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए रेत को नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी की। जिले में नए शाला भवनों के निर्माण के लिए 37 स्कूलों को मंजूरी दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने श्योपुर विकास खंड में 24 और कराहल विकास खंड में 13 नए भवनों की स्वीकृति दी है। नए भवन बनने से विद्यार्थियों को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मिलेगा। श्योपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।